हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं यह भी कट जाएगा। एक बार एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक साधु ने उससे एक तावीज़ दिया और कहा कि राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगे कि सब खत्म होने वाला है, जब परेशानी के भंवर में अपने आप को फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र न आ रही हो, हर तरफ से निराश और हताश हो, तब तुम इस तावीज़ को खोलकर उसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजा ने वह तावीज़ अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गए। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिक से अलग हो गए और दुश्मन राज्य की सीमा पर पहुंच गए। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मनों के सैनिक के घोड़ों की आवाज़ राजा को आई। यह सुनकर राजा ने अपना घोड़ा दौड़ाया। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा उन सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाए। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़ों को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोक कर बैठ गया। दुश्मनों के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे हुए अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसका हाथ अपने तावीज़ पर गया और उसे साधु की बताई गई बात याद आई। उसने तुरंत तावीज़ को खोलकर कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी। डूबते को जैसे कोई सहारा मिला। उसने अचानक अपनी आत्मा में एक कथनीय शांति का अनुभव किया। उसे लगा कि सचमुच यह एक वह है। समय भी कट जाएगा, फिर मैं क्यों चिंता करूं? अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रखकर उसने स्वयं से कहा कि यह भी कट जाएगा। और हुआ भी यही। दुश्मनों के घोड़े के पैरों की आवाज़ वापस आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहां शांति छा गई। राजा रात में गुफा से निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। दोस्तों, यह सिर्फ किसी राजा की कहानी नहीं, यह हम सब की कहानी है। हम सभी परिस्थितियाँ, काम, तनाव के दबाव में इतने जकड़ जाते हैं कि हमें कुछ सूझता नहीं। हमारा डर हम पर हावी हो जाने लग जाता है। कोई रास्ता, समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आता। लगने लगता है कि अब बस, अब सब खत्म है ना। जब ऐसा हो तो 2 मिनट शांति से बैठिए, थोड़ी गहरी गहरी सांसें लीजिए, अपने आराध्य को याद कीजिए और स्वयं से जोर से कहिए, यह भी कट जाएगा। आप देखिएगा, एकदम से जादू सा महसूस होगा और आप उस परिस्थिति से उभरने की शांति अपने अंदर महसूस करेंगे। आशा है जैसे यह सूत्र मेरे जीवन में मुझे प्रेरणा देता है, आपके जीवन में भी प्रेरणादायक सिद्ध होगा। हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं लक्ष्मण मृग की कहानी। कई वर्ष पहले मगध जनपद नाम का एक नगर हुआ करता था। उसी के पास एक घना जंगल था, जहाँ हजारों हिरण का एक ही समूह हुआ करता था। हिरणों के राजा के 2 पुत्र थे, जिसमें से एक का नाम लखन और दूसरे का नाम काला था। जब राजा बहुत बूढ़ा हो गया तो उनके अपने दोनों बेटों को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। दोनों के हिस्सों में 500-500 हिरण आए। लखन और काला के उत्तराधिकारी बनने के कुछ दिन बाद मगधवासियों के लिए खेतों में लगी फसल काटने का समय आ गया था। इसीलिए किसानों ने फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए खेतों के पास कई तरह के उपकरण लगा दिए, साथ ही खाइयों का निर्माण करने लग गए।
इसकी जानकारी मिलते ही हिरणों के राजा ने दोनों बेटों को अपने अपने पिता की बात सुनते ही काला तुरंत अपने समूह के साथ पहाड़ की ओर निकल गया। उसने जरा भी नहीं सोचा दिन के उजालों में लोग उसका शिकार कर सकते हैं, और असल में हुआ भी यही। रास्ते में कई हिरण शिकारियों के शिकार बन गए। वही लक्ष्मण बुद्धिमान मृग था, इसीलिए उसने अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में पहाड़ी की ओर निकलने का फैसला किया और सभी सुरक्षित पहाड़ियों तक पहुंच गए। कुछ महीने बाद जब फसल काटी गई, लक्ष्मण और काला वापस जंगल लौट आए। दोनों समूह के साथी वापस लौटे तो उनके पिता ने देखा कि लक्ष्मण के समूह के सारे मृग साथ हैं और काला के समूह में हिरण की संख्या कम थी। इसके बाद सभी को लक्ष्मण की बुद्धिमत्ता के बारे में पता चला, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। कहानी से सीख: कभी भी काम करने से पहले तभी उसको करना चाहिए, इससे हमेशा सफलता मिलती है। टूटे सिक्कों का रहस्य। राजा कमल सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। मंत्री तथा अधिकारीगण उनके इर्द गिर्द अपने अपने आसनों पर बैठे हुए थे। रियासत देवगढ़ के बारे में चर्चा हो रही थी। देवगढ़ का सूबेदार नटवर सिंह बुद्धिमान तथा प्रजा की भलाई चाहने वाला आदमी था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके राजा कमल सिंह को कर देना बंद कर दिया था। इसी के बारे में विचार विमर्श हो रहा था। राजा कमल सिंह ने नटवर सिंह के पास कई बार सूचना भिजवाई, लेकिन नटवर सिंह की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नटवर सिंह के इस व्यवहार से राजा बहुत क्रोधित थे। वह नटवर सिंह के इस व्यवहार के लिए मजा चखाना चाहते थे। आखिर काफ़ी देर तक विचार विमर्श करने के बाद यह निश्चय किया गया कि 15 दिन तक और इंतज़ार किया जाए। इस बीच अगर नटवर सिंह ने कर जमा कर लिया तो ठीक है, वरना उसके ऊपर आक्रमण करके उसे बंदी बना लिया जाएगा। उसके स्थान पर किसी और को वहाँ का कार्यभार संभालने के लिए कहा जाएगा। इस घटना के कई दिन बाद की बात है। दरबार लगा हुआ था। तभी गेट पर नटवर सिंह का दूत आया। चौकीदार ने कहा, महाराज, देवगढ़ से दूत आया है। राजा ने उसे फौरन दरबार में लाने का आदेश दिया। दूत ने राजा को सर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उसने अपने हाथ लाया एक पत्र तथा एक थैली भेंट कर दी। थैली देखकर सब लोगों की आंखों में खुशी की चमक उठी। वे मन ही मन कहने लगे, चलो अच्छा हुआ नटवर सिंह की अकल अपने आप ठीक हो गई। उसने कर भेजकर अपनी सारी मुसीबत बचा ली। सबकी आंखें थैली पर टिकी थी। राजा ने पत्र पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि महाराज, गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। परिस्थितियों के अनुसार आपकी सेवा में कुछ भेज रहा हूँ। हालात सुधरते ही सेवा करूँगा। आपका सेवक नटवर सिंह। पत्र पढ़ते ही राजा कमल सिंह की आंखों में खून उतर गया। उसने गुस्से से पत्थर को फाड़ डाला। जब थैली खोली तो उसमें टूटे हुए सिक्के भरे पड़े थे। उन सिक्कों को उसने उनके दूत की तरफ फेंक दिया। फिर गुजरते हुए बोला, नटवर सिंह से कह देना, इस अपमान का बदला जरूर लूंगा। दूत बेचारा क्या कहता, वह चुपचाप से चला गया। राजा ने सेनापति को बुलाकर देवगढ़ पर चढ़ाई करने का आदेश सुनाया। वह किसी भी हाल में नटवर सिंह को कुचल देना चाहते थे। राजा कमल सिंह को अपने अपमान का बदला लेना था। राज्यों का बूढ़ा मंत्री बीमार था। जब उसने देवगढ़ पर चढ़ाई की बात सुनी तो उसे आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, क्या बात हो गई? राजा को आज तक इतने आवेश में नहीं देखा। राजा किसी से युद्ध करने जा रहे हैं। कमल सिंह बहुत नेक इंसान था, इसीलिए उसके राज्यों के लोग तथा आसपास के राज्य उसका सम्मान करते थे। बूढ़ा मंत्री राजा के पास गया। उसने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं यह सब क्या सुन रहा हूँ?
किसने आपकी शांति को चुनौती दी? राजा ने रोष भरे शब्दों में कहा, मंत्रीवर, यह लड़ाई नटवर सिंह के खिलाफ है। उसने कर भेजने के स्थान पर टूटे सिक्के भेजकर हमारा अपमान किया है। मैं इसे मिट्टी में मिलाकर ही दम लूंगा। बूढ़ा मंत्री बुद्धिमान था। उसे समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। नटवर सिंह द्वारा भेजे गए टूटे सिक्कों का रहस्य वह समझ गया था। उसने कहा, महाराज, बिना सोचे समझे कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। से व्यर्थ का खून खराबा होगा। नटवर सिंह बहुत अच्छा आदमी है। उसने टूटे सिक्के भेजकर अपनी रियासत की डगमगाते हुए आर्थिक स्थिति की ओर इशारा किया है। इस समय वह उस हालात में नहीं कि आपको कर दे सके, इसीलिए उसने टूटे सिक्के भेज दिए। सिक्कों से ही कोष की वास्तविकता का पता चलता है। राजा को अभी भी मंत्रियों की बातों में विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी शंका प्रकट करते हुए कहा, मंत्रीवर, मैं उसकी जांच करूंगा, तब विश्वास होगा। राजा ने देवगढ़ का पता लगाने के लिए विशेष जासूस भेज दिए। कुछ ही दिन बाद जासूसों ने लौटकर खबर दी, महाराज, देवगढ़ की प्रजा बड़े संकट में अपने जीवन व्याप्त कर रही है। चारों तरफ बाढ़ से लोग तराई तराई कर रहे थे। नटवर सिंह को अपना होश नहीं। अपनी सामर्थ्यों के अनुसार वह प्रजा की सहायता करने में जुटा हुआ था। राजा कमल सिंह की सारी गलतफहमियां दूर हो गई। इसका सारा श्रेय बूढ़े मंत्री को जाता है। बिना सोचे समझे गुस्से में आकर लिया गया फैसला खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाता है।